कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए,
जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। लड्डू प्लीज। बाकी सभी प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। प्लीज जिसका भी बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक रिवीजन राउंड रखेंगे जिसके आंसर्स आप लोग हमेशा के जैसे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है मेरा वो है, मेरा स्वभाव भंडारी के समान है, किसका? अंतरायकरम। 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 मेरा स्वभाव मदिरा के समान है, मोहनीकर। मोहनीयकरम। 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 कर्मों को किसकी उपमा दी गई है? वर्गना की। कार्बन वर्गना। शत्रु की। मतलब आप समझ नहीं पाए, राइट। मतलब उपमा मतलब शत्रु की उपमा दी है। शत्रु मतलब कर्म को ओके। किसके जैसा बताया गया है? ओके, शत्रु। शत्रु। समझ गया। सेनापति के समान। शत्रु के समान। सेनापति मोहनीय तो कर्म को सेनापति के मोहनीयकरम। समान। अच्छा, चक्षु पर पर्दे के समान, दर्शन। ये कौन से कर्म से रिलेट करता है? ज्ञानावर्णीय। सॉरी, ज्ञान। ज्ञानावर्णीय कर्म। क्या ऐसा कभी होगा कि हमें ज्ञान बिल्कुल भी ना हो, ज्ञान शून्य हो नहीं जाए? हो सकता। ज्ञान और दर्शन वो भी नहीं होना होगा। है। जब तक जीव रहेगा, जब तक ज्ञान और दर्शन रहेगा। अनंतवा भाग रहेगा ही रहेगा। राइट। चार हमने बंद पढ़े थे। चार हमने बंद पढ़े थे। प्रकृति उनके प्रदेश प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग। कौन सा बंध है जिसके कारण से ये डिसाइड होता है कि कर्म कितने समय तक हमारे साथ लगा रहेगा? स्थिति। राइट। कौन सा बंध है जिसके कारण से ये डिसाइड होगा कि हमको कैसा फल मिलेगा? योग। अनुभाग। 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 प्रदेश बंद। अनुभाव बंध is the correct answer। अनुभाग। भैया ने आंसर दिया। अनुभाव। डिस्कनेक्ट नहीं किया क्या? एक चीज और बताना मैम, प्रकृति के हिसाब से अनुभाव होगा व कि और कौन सा ग दोनों चलेंगे। अनुभाव जी? और अनुभाग दोनों चलेंगे। हाँ 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 जी, हाँ जी। ज्ञानावर्णीय कर्म के टोटल बंध के कारण दोबारा कितने हैं? दोबारा मैम, दोबारा बोलो, आपका नेटवर्क ना थोड़ा वो हो रहा है। 5। कारण क्वेश्चन क्या पूछा है मैम आपने? क्वेश्चन क्या पूछा है आपने? ज्ञानावर्णीय कर्म बंध के, एक सेकंड, अगर सब कोई अपने आप को म्यूट करके सुनेंगे तो सबको क्लियरली सुनाई देगा। सिर्फ आंसर करने के लिए अपने आप को अनम्यूट कीजिए, और अगर किसी के पीछे वॉइस डिस्टरबेंस है तो प्लीज एक बार अनम्यूट मत कीजिए। मेरा क्वेश्चन था, ज्ञानावर्णीय कर्म बंध के कितने कारण हैं? 6 कारण। 6 कारण। 6। उसमें से 4th नंबर कारण कौन सा है? प्रदेश। अंतराय। ज्ञान अंतराय। प्रद्वेश। तीसरा नंबर पे। प्रद्वेश इज द अच्छा, राइट। प्रद्वेश। ठीक है, ठीक है।
एक सेकंड के लिए मैं प्लीज होल्ड लेना चाहूंगी। इसे लगाना है। सब मैं करूंगी, लाऊंगी भी मैं, वो भी मैं करूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ज्ञान विसंवादनता। उसमें विसंवाद का मतलब क्या है? कुतर्क करना। कुतर्क करना। आर्ग्यूमेंट। यस राइट। वेदनीय कर्म बंध के टोटल कारण कितने हैं? 22 कारण। 22 साता 22, वेदनीय के 10 सात वेदनीय वेदनीय के 10 और और 12 सात वेदनीय के असात 12। वेदनीय के। 12 7 वेदनीय के 12। नाम कर्म की टोटल कितने कारण है? 93। नाम कारण कर्म बंध बंध के के कारण। बंध ओके, के प्रकृति कारण। बता दी हम 4 लोग। कारण है, 4 कारण है। प्लीज वन बाय वन, नहीं समझ आ रहा आंसर। नामकरण बंध के 16 कारण। नाम नहीं नहीं 8 कारण, 8 कारण है, 8 कारण है, 8 कारण। 8 इज द करेक्ट आंसर। 8 ही है, 8 है। 4 शुभ 4 अशुभ। किसी ने 4 बोला, किसी ने 16 बोला। करेक्ट नहीं, आंसर 8। 8 8। 4 शुभ 4 अशुभ। ग्रुप यानी क्या? कोई समान सिमिलैरिटी के आधार पर कोई ग्रुप बनता वर्गना। है, उसको क्या बोलेंगे? वर्गना। वर्गना। कषाय के निमित्त से कौन कौन सा बंद होता है? प्रकृति प्रदेश। नहीं, Sorry, sorry, स्थिति और अनुभाव। स्थिति और अनुभाव। सत्य और अनुभाव। जो 148 प्रकृति है उसके अंदर से 100 नंबर की कौन सी प्रकृति है? 100 100। अंकित भैया का आंसर आ गया है सही। कखट। कखट। ये 148 निकालना तो आई थिंक सबको आ गया है। इसमें कोई कंफ्यूजन है टिल नाउ? आगे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आ हाँ जाएगा। डिफिकल्ट है वो, ठीक है, धीरे धीरे याद हो धीरे जाएगा। धीरे आ जाएगा। लेकिन मतलब सीक्वेंस तो समझ में आ गया ना। जैसे पिछली हाँ। बार सीक्वेंस को लेकर कंफ्यूजन हो गया था। ज्ञानावली मेरे बच्चे वो वैसे ही तो आएगा। कैसे हॉल में 9 से करना चाहते हैं। ज्ञानावली दर्शनावली मोहनीय। ज्ञानावनी दर्शनावनी वेदनीय मोहनीय, जैसे जो बंद में हमने सीक्वेंस पढ़ा था सेम वही सीक्वेंस है। मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? 28 28। 28। हो जाएगी टेप में हैंडल। प्लीज मेरा एक इतना सा वो कैनवास का होता है वो ही नहीं ले कैनवास में लोड रहता है बेटा, इसमें और जिसका भी है रह मैम जाएगा। आप म्यूट कर दो ना, आप म्यूट कर दो। मेरे पास नहीं है अथॉरिटी। ओके। कषाय वेदनीय कर्म की कितने उत्तर प्रकृतियां हैं? क्या पूछा आपने? 25 कषाय वेदनीय कर्म कषाय की वेदनीय के 16 16 16। 9 कषाय के 9। 9 कषाय के 9 राइट। इंद्रियों व मन के प्रतिकूल विषय को मिलने पर और अनुकूल विषय के दूर हटने पर जो पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं? रति इज द करेक्ट आंसर। रति ओनली अरति। रति अरति नहीं होगा। मैंने बोला इंद्रियों व मन के प्रतिकूल विषय मिलने पर और अनुकूल विषय दूर होने पर। रति अरति। जुगुप्सा का मतलब घृणा। नाम कर्म की कितनी उत्तर प्रकृतियां हैं?
93। 93। और ऐसे इसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है? क्या गति चतुर्दशक। गति चतुर्दशक। गति राइट। चतुर्दशक पिंड। हाँ, गति चतुर्दशक में 7th नंबर पॉइंट कौन सा है? सहनन। गति में 7th सहनन आ गया आंसर। सहनन संस्थान संस्थान सहनन तो सहनन मैम is the correct answer। आपको नामकरण में पूछना चाहिए ना कि नामकरण में 7th प्रकृति नहीं, कौन सी है? गति उन्होंने चतुर्दशक में गति 7th चतुर्दशक- नंबर पे कौन सा है? मैंने ये पूछा है। एक मिनट, आपने पूछा गति चतुर्दशक में जो मेन पॉइंट्स हैं उसमें 7th नंबर पे कौन सा है? नहीं, तो गति चतुर्दशक क्या तो हुआ? 4 ही तो होता है। गति चतुर्दशक में 14 पॉइंट्स है। 14 पॉइंट। अच्छा गति, अच्छा, आप जाति, उसको शरीर, 14 अंगोपांग, पिंड, बंधन, संघातन, 14 सहनन, पिंड संस्थान। प्रकृतियां, 14 पिंड प्रकृतियां। मैंने उसको 14 पिंड प्रकृतियों के हिसाब से याद किया हुआ है। मैम 65। सबने हाँ। देखो अपने अपने फॉर्मेट से याद किया हाँ, होगा। हाँ, आपने हाँ। कैसे याद किया हुआ वो मुझे कैसे हाँ, नहीं पता नहीं, इट्स चलेगा? ओके, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गई ना। ठीक है, 65 बनेंगी ना टोटल। 67। 65 उत्तर प्रकृतियां हैं, मगर 65 उत्तर प्रकृतियां हो गई। हाँ, उत्तर प्रकृतियां कह रही हूँ मैं। मैंने उत्तर प्रकृति नहीं पूछा था। हाँ ठीक है, इट्स ओके। स्पर्श, स्पर्श नाम कर्म, इसकी कितनी उत्तर प्रकृति है? 8। 8। इसमें लास्ट 8वां नंबर स्पर्श कौन सा है? रुक्ष। रुक्ष। करेला या नीम का रस, कौन सा रस नामकरण? जो भी भैया आंसर दे रहे हैं मतलब बहुत क्विक है। हर्ष हर्ष जय जय। धन्यवाद मैडम। मिर्ची, पेपर, ये सब जो है वो कौन सा रस नामकरण में आएगा? कटुक। कटुक में आएगा, तिक्त में नहीं आएगा। कटुक। मैडम नमक किस में आएगा? नमक। सॉरी, नमक नमक किस में आएगा? हाँ। नमक तो मुझे भी नहीं पता, मैं पूछ के बता दूंगी मरासा से। नमक ओके मैडम। ये जो हमारे 5 रस है ना, नमक उसमें नहीं आता वैसे, नमक उनसे अलग है। हाँ, पर ऐसे अगर कुछ होगा तो मैं मरासा से पूछ के बताने का भाव रखती हूँ, मुझे नहीं पता। और मैम एक बार मेरे को बताना तिक्त में कौन कौन कैसा आएगा? कड़वा। तिक्त में कड़वा। और कषाय में कसैला। हाँ जी। अम्ल में खट्टा। ठीक है। कटुक में मिर्ची। हाँ, तीखा। तीखा। या मिर्च लिखे, इनकी मिर्ची या तीख क्या लिखेंगे? तीखा। ओके। मिर्ची तो मैंने जस्ट वो एग्जाम्पल के हिसाब से मिर्ची, ब्लैक पेपर। ठीक है। आतप नाम कर्म का उदय किसको होता है? पृथ्वी काय जीवों को, पृथ्वी काय जीवों को। नहीं, सूर्य में रहने वाले सूर्य विमान में बादल रहते हुए पृथ्वी बादल पृथ्वी जी। राइट। तीर्थंकर नाम कर्म का दूसरा नाम क्या है? जिन नामकरण। जिन नाम कर्म। पराघात अष्टक में 5 नंबर की प्रकृति कौन सी है? अगुरु लघु। राइट। 7th नंबर की? उद्योग। निर्माण। नहीं, निर्माण। हाँ, निर्माण नाम कर्म। त्रस दशक में जो त्रस है, त्रस जीव, उसके कितने भेद हैं? 10 भेद है। त्रस जीव के कितने भेद हैं? कोई 4।
पहले ओके ओके सॉरी ओके एकेंद्रिय नहीं इच्छामि दुक्कडम ओके मतलब मेरा त्रस्त पूछने का मतलब था कि त्रस्तजीव कौन से होते हैं, मैंने थोड़ा सा Okay. वर्ड्स मैनिपुलेट कर दिए। ओके तो बेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक हो गए ना, 4 हाँ भेद। जी, विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय 4 भेद। स्थावर जीव के कितने भेद हैं? 10 सॉरी नहीं, 5 नहीं, 5 पृथ्वी जल्दी बताने के चक्कर। क्या कुछ तो भी। स्थावर का मतलब क्या है? जो जो स्थिर रहती है। अपनी जगह में हलन चलन करने में समर्थ हो। हलन चलन सामर्थ नहीं हो जो अपनी जगह में स्थिर हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। जो अपनी इच्छा से हलन चलन नहीं कर सकते। हाँ, जो अपनी इच्छा से हलन चलन नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे एक चैट बॉक्स पे कुछ रिक्वेस्ट आई है कि जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ मैं उसे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूं रिवीजन के लिए। तो सॉरी दीदी, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ मेरे पास ऐसा कुछ बना हुआ पेपर टाइप्स नहीं है, ये इंस्टेंट होता है मेरा भी। मतलब मेरे पास कुछ लिखा हुआ मैटर नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो रिवीजन के लिए मुझे भी जो जो फर्स्ट दिमाग में आते रहते हैं मैं आपको पूछती रहती हूँ। तो सॉरी, वो चीज मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगी। आपको इसके लिए बाद में सेंटर से प्रैक्टिस पेपर वगैरह आएंगे तो उसके लिए आपको इजी हो जाएगा। दीदी इसका एग्जाम कब होगा? दिसंबर में क्या? हाँ जी, तो प्रैक्टिस पेपर कब आएगा दीदी? दीदी, दिसंबर में अगर एग्जाम है तो? अभी टाइम है, आ जाएगा। मेरा अभी तक बुक कल नहीं आया भैया। मेरा बुक कल आ गया था, मगर उसमें गड़बड़ क्या हुआ तो मेरे को कर्म प्रज्ञप्ति 3rd अध्याय का आ गया बुक। मेरे को मतलब खंड 3 करके डाल के वो बुक आ गया। अच्छा, मतलब फर्स्ट पार्ट जो फाउंडेशन कोर्स को जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो बुक नहीं आया मेरे लिए। मैं बाकी जो कर्म और अपना जीवन वो बुक बराबर आया है, मगर कर्म प्रज्ञप्ति का बुक आके नीचे खंड 3 डाला हुआ है, 12 से 23वां अध्याय वो आ गया है। वो बुक आया है मेरे को। मैं एक्चुअली फाउंडेशन कोर्स का बुक नहीं आया है। वो शायद आगे से कुछ मिस्टेक हो गया होगा, मैं आगे बात करने का भाव रखती हूँ। ठीक है दीदी को भी बुक नहीं मिली है, बुक के बगैर थोड़ा स्टडी करने में दिक्कत हो रही है। बुक वहां से चाहिए दीदी बुक। मेरे को भी मैडम जयजिनेंद्र, मेरे को भी बुक ना वो 3rd खंड 3 आ गया मेरे भी। ये प्रोबेबली कुछ मिस्टेक हो गया होगा, मैं आगे तो बताने का सबको ऐसे आया है लग रहा है। नहीं, मेरे को फर्स्ट आया है। अच्छा अच्छा मुझे भी फर्स्ट ही आया है। अच्छा मेरे को आज ही आया है। मेरे को ये वाली ठीक है। अब बुक्स का डिपार्टमेंट जय जिनेंद्र, बुक्स का डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, फिर भी मैं आगे बात करने का पूरा लक्ष्य रखती हूँ। हम आगे चलते हैं वरना टाइम हो जाएगा। अभी एक बात और मैं ऐसे कहती दीदी कि ना मेरा ना अभी टाइम है ना, श्रावक जी आते हैं भोजन करने, तो मैं ये वाला टाइम नहीं ले सकती हूँ। मुझे दूसरी जो दोपहर में जो क्लास होती है ना, वो वाला टाइम उसमें मुझे आप उसका भेज दीजिए लिंक, तो वो जो उसका लिंक मैम उसका लिंक मेरे पास नहीं आता। मैं भी आपकी जैसे एज ए मेंबर ही जुड़ी हुई हूँ ग्रुप में, तो इसके लिए आपको आगे बात करनी पड़ेगी। जो हेल्पलाइन नंबर है इसके, आपको वहां बात करनी होगी। जी धन्यवाद। ओके, अच्छा मेरा क्वेश्चन अटक गया। एक क्वेश्चन आया था जो वो ये था, करण अपर्याप्त जीव को कौन सा नामकरण का उदय होगा? पर्याप्त या अपर्याप्त? पर्याप्त 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 पर्याप्त। नाइस। ओके। लब्धि पर्याप्त जीव को अपर्याप्त करण अपर्याप्त में आप पर्याप्त बोल रहे हैं और लब्धि पर्याप्त में अपर्याप्त। नहीं पर्याप्त ही है। पर्याप्त। चलिए ठीक है, क्वेश्चन आंसर राउंड हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। उस दिन हमने प्रत्येक तक किया था। त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक त्रस दशक के ये 4 सेशंस अपने, मतलब 4 जो पॉइंट्स हैं वो किए थे। इसमें जो डाउट्स है आपने पूछे, बोला था कि वो पूछने का। अच्छा ठीक है, अब पूछ सकते हैं जो डाउट्स हैं उतने तक में। आपने उस दिन जैसे पराघात के संदर्भ में बताया था जी, तो पराघात इस बुक में 2 बार आया है। एक तो सोपकर्म आयुष के अंतर्गत भी आया, अध्यवसान आदि,
में जो उपक्रम लगते हैं उसमें पराघात भी आया हुआ है। और ये पराघात अष्टक में जो पराघात है इसमें क्या समानता है या कुछ बिल्कुल अलग है? नहीं, ये पराघात जो है वो नामकरण का पार्ट है, हाँ और वो पराघात है वो जो उपक्रम का हिस्सा है, अलग हाँ। अलग वर्ड्स हैं। नहीं, इसमें फिर आपने लास्ट क्लास में आपने कोई सांप का कोई उदाहरण दिया था, वो उस समय मैं रास्ते में था, पूरा सुनाई नहीं दिया था मुझे। वो तो एक समझने के हिसाब से दिया था कि पराघात नामकरण जो है कि उसका मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है कि जिस कर्म के उद्देश्य से जीव शरीर के पुद्गलों को इस रूप में परिणत करे कि वो दूसरों को आघात पहुंचाने वाले हों और खुद ठीक है। की रक्षा करने में समर्थ हों। तो एक ये जो एग्जाम्पल वो लिया था कि हाँ जैसे स्नेक हो सकता है कि उसके अंदर बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी होती है कि दूसरों को आघात पहुंचा सकता है। ठीक है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ जैसे है अपन पराघात नामकरण का उदय हुआ, तो मतलब वो एक ही बार होगा वो पराघात नाम का उदय कि अपने जन्म से होगा? मोस्टली शायद जन्म से ही होता है, लेकिन फिर भी ये भी क्लियर ऐसा कहीं लिखा हुआ है नहीं, तो मैं कुछ कंफर्म नहीं बता सकती। अच्छा, नहीं मतलब मैं ये डाउट हो रहा है कि ओ जहर से जोड़ के देखें उसको, या फिर अपन जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपन कोई मतलब कोई बीमारी हो जाती है, अपन दवाई लेते हैं तो उसको फाइट करने के लिए, तो उसको भी इसके अंतर्गत जोड़ा जा सकता है या नहीं? नहीं, उसको नहीं जोड़ा जा सकता। को नहीं जोड़ना, हम्म क्योंकि निरंतर हम लोग आहार वर्गणा के पुद्गल तो लेते ही हैं। हाँ तो जी, ये नहीं नहीं, वो अलग अलग कॉन्सेप्ट हो गया। अलग है। ठीक मैम है, धन्यवाद। जैसे जो नामकरण की प्रकृतियां हैं वो तो हमें जन्म से ही प्राप्त है ना, हाँ जी, तो फिर पराघात तो उसमें अष्टक बीच में ही आ गया, पराघात तो उसमें ही हो जाएगा। पराघात जन्म से है, पर जैसे जो भैया का क्वेश्चन था ना कि कैसे क्या ओ जार के टाइम रहता है कैसे रहता है, तो वो एग्जैक्टली कहीं मेंशन ही, तो एग्जैक्ट उसका समय क्या रहता है क्या नहीं वो मैं नहीं बता सकती। वो पर्याप्ति पूर्ण होती है ना, उस टाइम होता है, उसके बाद पराघात शुरू होता है। अपर्याप्त में नहीं होता पराघात। हाँ तो वो लाइफ टाइम ही रहेगा ना हाँ, पराघात। फिर तो हाँ, रहेगा। रहेगा आपका लाइफ टाइम। तो वो तो जब भी आवश्यकता होगी पराघात एक्टिव हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। तो तो फिर सांप का जन्म ऐसे तो है नहीं ना कि वो हर टाइम आघात पहुंचाता ही रहता है, कोई हम्म होना भी तो चाहिए ना आघात पहुंचाने के लिए। हाँ हम डेफिनेशन में क्या पढ़ रहे हैं कि दूसरे को आघात पहुंचाएगा, तो दूसरा कोई मिलना भी तो चाहिए। स्वयं की रक्षा के लिए दूसरे को आघात पहुंचाना। अगर किसी के पास अब कोई रूम में अकेला ही बैठा है, उसको कोई ऐसा है ही नहीं, तो कैसे एक्टिव होगा? नहीं तो इसमें अपन डिजीज वगैरह से जोड़ के नहीं देख सकते डिजीज से कैसे? कि मतलब कोई भी डिजीज हो गया तो वो भी अपने को आघात ही पहुंचा रहा है? अपने को आघात पहुंचाना उपघात हो गया। अच्छा, पराघात यानी पर आघात, दूसरे दूसरों को को। आघात पहुंचाना। ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं प्लस बादल पर्याय प्रत्येक। में अभी देखा जाए तो इंसान में जैसे कोई हमारे ऊपर जैसे हमला करता है तो हमको भी तो उनको आघात पहुंचाने की क्षमता तो होती ही है, लाइक हम भी उन पर कर ही सकते हैं। हम उस पे कर सकते हैं, बात आपकी सही है, बट वो डिपेंड करता है हर किसी में कैपेबिलिटी। हर किसी में कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो दूसरे को आघात पहुंचा सके। नहीं, कैपेबिलिटी तो लाइक होती है, कोई यूज करे या ना करे वो चीज अलग हो गई, बाकी कैपेबिलिटी तो अगर कैपेबल होगा तो 99% वो यूज करेगा ही। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो सामने वाला है उसका पराघात ज्यादा हो हमारे से। हाँ, ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल। वो हमसे ज्यादा उसका पराघात का जो नामकरण है वो ज्यादा वो नहीं, हो। मैं बोल रही हूँ मतलब पराघात के लिए एक अपना खुद का लाइक इंसान का भी एग्जाम्पल दे सकते, इंसान का एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन सब चीजों में बहुत सारी प्लस एंड माइनसेस हो जाती है। देखिए, अब मैं ये नहीं बोल रही कि ना स्नेक का एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट है, एकदम सही जाएगा। ये तो बस चीजें क्या है कि कुछ है तो वो इजीली हमको एक याद रखने के लिए कि अच्छा ये एकदम परफेक्ट इस पे जा रहा है, तो हमको इजी वे में याद करने के लिए। सब चीज के साथ में प्लस माइनस प्रोज एंड कॉन्स एड ऑन होते हैं। कोई कहीं परफेक्टली सेट हो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा कर्म किसको लगा हुआ है किसको नहीं लगा हुआ। तो ये सिर्फ एक बेसिक समझने के हिसाब से, ताकि वो एक माइंड में कभी जैसे रहता है कि अगर सुना हुआ रहती है चीजें तो वो एक झट से जब तक अच्छा हाँ हाँ वो था, अच्छा पराघात की डेफिनेशन ये थी,
तो वो क्विक एक कनेक्शन बना सके हम प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड, इसलिए। ओके, थैंक यू। ठीक है, डाउट तो पूछ लें? डाउट पिछली क्लास के पूछने हैं, एनी पेंडिंग? नहीं, पहले का, हाँ पहले थोड़ा का सा ये। और था ये, जैसे कि जितने भी सिद्ध आत्माएं होती हैं, हाँ जी, तो वो हरदम क्या रिनाउंड होकर ही सिद्धत्व को प्राप्त करेंगी? क्योंकि यश कीर्ति से जोड़ के अगर देखें तो क्या चीज उनका मैं समझी नहीं, प्लीज आप वापस बोलिए ना। मतलब जैसे जितने भी सिद्ध आत्माएं जाती हैं सिद्धत्व को प्राप्त करती हैं, क्या वो ये जरूरी है कि रिनाउंड होकर ही वो सिद्धत्व को प्राप्त करें? क्योंकि यश कीर्ति अपन किस ढंग से समझे कि लोक में बहुत ज्यादा फेम हो उसके बाद वो सिद्धत्व को प्राप्त करें, ऐसा तो जरूरी नहीं है। सिद्धत्व को प्राप्त करेगा तो यश कीर्ति नाम कर्म, यश कीर्ति इज अ पार्ट ऑफ नाम कर्म। हाँ, जब सिद्धत्व को प्राप्त कर ले तो कोई कर्म बाकी थोड़ी है, कर्म तो सारे छूट गए। मतलब यहाँ पे ये माने कि अयश कीर्ति नहीं है, यश कीर्ति रहेगा, क्योंकि सिद्धत्व यश कोई कर्म नहीं रहेगा, सिद्ध अवस्था में कोई कर्म नहीं है। 8 कर्मों को क्षय करने के बाद ही आप सिद्ध बुद्ध नहीं, अवस्था हाँ को वो प्राप्त तो कर ठीक रहे है, हैं। सिद्धत्व जब ही होगा जब 8 कर्म से रहित हो जाएंगे। मेरा मतलब ये था कि यश कीर्ति होगी या नहीं, मतलब बिल्कुल एक फेम हो के फेमस हो के, वो वाला चीज का पूछने का मतलब था मेरा। यश कीर्ति मेरा नाम कर्म नहीं हाँ होगा। ठीक है, ठीक ठीक। हाँ दीदी, एक क्वेश्चन है दीदी कि ऐसा भी हो सकता है कि यश कीर्ति नाम कर्म नहीं है। वो भैया के पूछने का मतलब है कि उनकी यश कीर्ति तो हो ही सकती, अब सिद्ध हो गए तो अपन तो भगवान के गुण गा ही रहे हैं, तो यश कीर्ति हो गई, नाम कर्म नहीं है उनको कोई भी। नहीं, मेरा उस पर्टिकुलर भाव की अपेक्षा पूछने का मतलब था कि वो चरम भाव में बहुत ज्यादा फेमस होकर सिद्धत्व को प्राप्त करेंगे या नहीं, ये मेरा प्रश्न था। जब उनका लास्ट जैसे रहता है ना, ये एक्चुअली है ना बहुत आउट ऑफ द, मतलब वो उसमें चला गया, ये बहुत बाद में आएगा आपके। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये यश कीर्ति का उदय कहाँ तक रहता है, तो ये बहुत लेटर ऑन है कि कौन से गुण स्थान तक उसका उदय रहेगा, तो उसके आगे तक जाएंगे तो कहाँ उसका मतलब उदय विच्छेद हो जाएगा, बंद विच्छेद हो 14वें गुण जाएगा। स्थान तक रहता है यश कीर्ति, 14वें गुण स्थान तक। तो बाकी सबके लिए बहुत आउट ऑफ द लीग क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं, सही है पॉइंट वो। कि सिद्ध भगवान को हाँ। यश कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं रहता, मतलब उनको कोई कर्म नहीं रहता है। मैम जैसे ये दर्शनावर्णीय के 9 भेद हैं, तो हम निद्रा दर्शनावर्णीय कर्म बोलेंगे? नहीं प्रचला नहीं नहीं नहीं, फिर कैसे लिखेंगे? निद्रा प्रचला, बस इतना ही लिखेंगे, मैंने दर्शनावर्णीय वही नहीं नाम से लिखेंगे। करवाया आपको, निद्रा प्रचला, हाँ। निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला स्त्यानर्दी और चक्षु दर्शनावर्णीय। चक्षु दीदी दर्शनावर्णीय। आवाज नहीं आ रही। ठीक है। और जो मैम ये चरित्र मोहनीय इसके हाँ चरित्र मोहनीय के हैं, नहीं चरित्र नहीं, ठीक है, मैं फिर बात 7 वेदनी और असात वेदनी बोलेंगे उसमें तो। हाँ जी, ठीक है। हाँ, जैसे ये आपने बोला था ना प्रत्याख्यान वर्ण और प्रत्याख्यान का, इसमें कुछ आपने बताया था जो मैं मिस कर रही हूँ। प्रत्याखाना वरण क्रोध सिर्फ अगर बोला है तो आपको प्रत्याखाना वरण क्रोध का डेफिनेशन देना है। अच्छा। और प्रत्याखाना वरण क्रोध वेदनीय कर्म अगर बोला है तो आपको उस कर्म का डेफिनेशन देना है कि जिस कर्म के उदय से जीव प्रत्याखाना वरण क्रोध का वेदन करे, उसको प्रत्याखाना वरण क्रोध वेदनीय कर्म कहते हैं। मम्मी तो जानती की रानी है ना। तो जब हम चरित्र मोहनीय मम्मी तो नहीं करेगी तो मम्मी का काम वेद कैसे लिख होगा? रहे हैं तो जी, उसमें जी, जी। प्रत्याख्याना प्रकृति लिख रहे हैं जब कषाय उसकी, तो उसमें अप्रत्याख्यान वर्ण क्रोध लिखेंगे। अप्रत्याखाना वरण क्रोध नहीं है, अप्रत्याख्यान वर्ड है ओनली। ओके, और प्रत्याख्यान वर्ण है क्या? ये वही प्रमोद प्रत्याख्यान एक है सेकंड बेटा, ऊपर चलना। एक सेकंड प्लीज, जिसका भी ऑडियो ऑन है वो प्लीज म्यूट कर दीजिए। हाँ जी, अब बोलिए। हाँ, जैसे प्रत्याख्यान क्रोध है या प्रत्याख्यान वर्ण क्रोध है? प्रकृति का नाम प्रत्याखाना वरण क्रोध वेदनीय कर्म। एक मिनट, अच्छा। ये मोहनीय कर्म की प्रकृतियां फिर वेदनीय कर्म क्यों बोलते हैं? मोनिया का मतलब क्या था, देखिए, मोहित करना। हाँ ठीक है, अब अपने क्या बोलेंगे कि सम्यक्त्व मोनिया। सम्यक्त्व का मतलब क्या है?
सम्यत्व, सुगुरु सुदेव और सुगणपत। उन पे श्रद्धा होना, ठीक है। हाँ। अब सम्यक्त्व और एक तरफ से मोहनीय को हम बोल रहे हैं मोहित होना, तो सम्यक्त्व को कैसे मोहित करेगा इंसान? सम्यक्त्व को फील कर सकता है। तो सम्यत्व मिश्र और मिथ्यात्व है तो मोहनीय बोलना। मिश्र नहीं है, सम्यक वेदनीय, मिथ्यात्व वेदनीय, सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय। सम्यक मिथ्यात्व वो मोहनीय कर्म का वेदनीय बोलना या सम्यक वेदनीय बोलना? सम्यक्त्व वेदनीय। हाँ वही मैं पूछ रही हूँ, मोहिनी कर्म और वेदनीय क्यों बोल रहे हैं? मैं वही बता रही हूँ मैम आपको कि मोहनीय का मतलब होता है मोहित होना। तो अब मिथ्यात्व को मोहित कैसे करेंगे? मिथ्यात्व को हम फील करेंगे ना। अच्छा, वेदन करते हैं इसलिए वेदनीय। हाँ जी। अच्छा अच्छा, सिर्फ इसमें मोहनीय कर्म की प्रकृति का ही वेदनीय आएगा, बाकी सबका तो उसका नाम कर्म गोत्र कर्म ऐसा ही आएगा ना। बाकी जो नामकर्म की प्रकृति है उसमें नामकर्म लगेगा, गोत्र वाली है उसमें गोत्र लगेगा, अंतराय की तो है अंतराय लगेगा। ठीक है, आगे चले। आज मेरा टारगेट था कि मैं 13 दशक कंप्लीट करवा दूंगी, पर मुझे लग रहा है शायद आज का सेशन क्वेरीज में चला जाएगा। और कोई क्वेरीज लास्ट क्लास से? दीदी ये जो पेज नंबर 21 में जो ग्रहण योग्य वर्गणाएं दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि परमाणु वर्गना, द्विप्रदेशी वर्गना, त्रिप्रदेशी वर्गना, संख्यात ये सब ग्रहण नहीं करते, खाली अनंत प्रदेशी वर्गनाओं में से कुछ वर्गनाओं को स्कंद ही जीव ग्रहण करता है। ये थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। जी, जैसे है ना आपने बात की थी कि वर्गना का मतलब क्या है, तो वर्गना का मतलब था ग्रुप। अब वो ग्रुप सिंगल यूनिट है, उसका ग्रुप है तो हमने बोल दिया सिंगल यूनिट। 2 का ग्रुप है तो हमने उसको बोल दिया 2 का ग्रुप। 3 का ग्रुप है तो हमने उसको बोल दिया 3 का ग्रुप। इस तरीके से 4 5 6 करते 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 असंख्य तक का भी ग्रुप है, लेकिन जीव असंख्य वर्गणाओं तक को ग्रहण नहीं कर सकता है। वो सिर्फ अनंत प्रदेश वाली जो है उसमें से भी सिर्फ कुछ को ही ग्रहण कर सकता है, और जिसको ग्रहण कर सकता है उसको बोलते हैं ग्रहण योग्य वर्गणा। वही पूछ रही थी कि संख्यात वालों में से, संख्यात असंख्यात में से क्यों नहीं ले सकते हैं, खाली अनंत में से क्यों ले सकते हैं? संख्या असंख्या में से इसलिए नहीं ले सकते कि जीव के अंदर जितनी मतलब कैपेबिलिटी या पावर उसको जो चाहिए ना, वो उससे फुलफिल नहीं होगी। संख्या असंख्यात वाले से उसको फुलफिल ही नहीं होगी, उसकी रिक्वायरमेंट्स वो अनंत से फुलफिल होगी, अनंत वाले से ही पूरी होगी, इसलिए वो अनंत वालों को ग्रहण करेगा। क्लियर हो गया दीदी, थैंक यू। ओके। सभी वर्गना है, जो भी 7 8 वर्गना है वो सभी अनंत ही ग्रहण करेगा। 7 8 वर्गणाएं नहीं है, 5 वर्गणाएं हैं। 5 औदारिक। आज हमारा वर्गना का क्लास नहीं है, इसको हम जब वापस आगे रिवीजन सेशन में लेंगे तब आगे रखने का भाव रखते हैं। नहीं मतलब सभी अनंत ही ग्रहण करेंगे, सिर्फ जो भी। अनंत, एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। और बाकी पीछे का जो बोल रहे हैं मिस हो रहा है, तो क्लास की रिकॉर्डिंग्स आती है तो आप लोग रिकॉर्डिंग से कवर अप कर सकते हैं। जो रिकॉर्डिंग आती है वो यही नहीं होती है जी। उसको यदि बटन दबाते हैं तो ये नहीं हो रही है। ये करो ना, ये साथ में लगाओ ना, निकल नहीं रहे मेरे से, तो आना पड़ेगा। ठीक है, अब त्रस बादल पर्याप्त प्रत्येक तक हो गया था। नेक्स्ट है हमारा स्थिर। स्थिर नामकरण का मतलब क्या है कि जिस कर्म के उदय से जीव शरीर के पुद्गलों को स्थिर रूप में परिणित करे। करो बेटा। दीदी बहुत मैं भी वही तो करा था। स्थिर रूप में परिणित करे। अरे ऐसे नहीं है, एक में 2 फंस जाते हैं ये। प्लीज मैम, डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसको नहीं पढ़ना है वो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए ना। स्क्रीन सभी को विजिबल हो रही है? ठीक है। स्थिर, स्थिर नामकरण का मतलब क्या है
कि जिस कर्म के कारण से जीव शरीर के पुद्गलों को स्थिर रूप में परिणत करे। स्थिर मतलब कैसे? फिक्स रूप में परिणत करे। जैसे कि हमारी बॉडी में क्या है? दांत। दांत जो है एक फिक्स्ड अवयव है। अब ये सिर्फ एक समझाने के लिए एग्जांपल दिया है, आप लोग ऐसा मत समझना कि सिर्फ दांत ही है, इसमें बाकी बॉडी पार्ट्स हैं वो भी तो स्थिर ही है, वो सब हिलते थोड़ी हैं, डुलते थोड़ी हैं। तो ये सब मतलब नहीं है अभी हमारा सब्जेक्ट। एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया है कि जैसे कि दांत जो एक स्थिर यानी कि फिक्स रूप में परिणत कर दिया, और अस्थिर यानी जो स्थिर रूप में परिणत नहीं करे। एग्जाम्पल जिह्वा, रसनेन्द्रिय या जीवेंद्रिय जिसको हम बोलते हैं, जिह्वा जो होती है हमारी जीभ, उसको अस्थिर अवयव बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा शुभ। शुभ यानी जिस कर्म के उद्देश्य से जीव शरीर के पुद्गलों को शुभ रूप में परिणत करे, और अशुभ यानी अशुभ रूप में परिणत करे। बुक में जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, शुभ में माना गया सिर। सिर जो है बॉडी का सबसे शुभ अवयव माना गया है, और अशुभ यानी कि पांव। पांवों को जो है वो कंपैरेटिवली सबसे अशुभ अवयव माना गया है। नेक्स्ट है हमारा सुभग। तो जिस कर्म के उद्देश्य से जीव की अवस्था सौभाग्य से युक्त हो, जैसे हम बोलते हैं बहुत लकी है, बहुत किस्मत वाला है, बहुत सौभाग्यशाली है, तो जिससे जीव की अवस्था सौभाग्य से युक्त हो तो उसको हम बोलेंगे सुभग नाम कर्म। और इसका अपोजिट हो गया दुर्भग यानी दुर्भाग्य। जिस कर्म के उद्देश्य से जीव की अवस्था दुर्भाग्य से युक्त हो उसे दुर्भग नाम कर्म बोलेंगे। नेक्स्ट है सुस्वर। सुस्वर यानी अच्छा स्वर। तो जिस कर्म के उद्देश्य से जीव के स्वर में मधुरता हो, मतलब जिसकी आवाज अच्छी हो, बहुत सिंगर टाइप आवाज हो जिसकी, उसको सुस्वर नाम कर्म कहेंगे। और जिसके स्वर में कर्कशता हो, कठोर हो, आवाज अच्छी नहीं हो, उसको दुस्वर नाम कर्म कहेंगे। फिर उसके नेक्स्ट आ जाएगा आदेय। आदेय का मतलब क्या होता है? आदेय का मतलब होता है ग्रहण करने योग्य। तो जिस कर्म के उद्देश्य से जीव की अवस्था आदेय हो यानी ग्रहण करने योग्य हो, उसको बोलेंगे आदेय नाम कर्म। जैसे एग्जाम्पल, जो साधु भगवान होते हैं उनकी अवस्था ग्रहण करने योग्य होती है। हम सबको ऐसे चाहते हैं कि हाँ भाई साधु मुनि भगवान के जैसा बने, तो उनकी अवस्था आदेय हो गई। और अनादेय मतलब इसका अपोजिट, जिसकी अवस्था ग्रहण करने योग्य नहीं हो, जैसे नैरिक की अवस्था हो गई। कोई नहीं चाहता कि हाँ हमको भी नैरिक की जैसी अवस्था मिले, हमको भी वैसा कुछ मिले, तो वो हो गया अनादेय नाम कर्म। लास्ट है इसका यश कीर्ति। यश कीर्ति यानी जिस कर्म के उद्देश्य से जीव की अवस्था यश कीर्ति प्राप्त करने योग्य हो, यानी जिसको बहुत नेम एंड फेम टाइप्स मिले, उसको हो गया यश कीर्ति नाम कर्म का उदय। और उसका अपोजिट जो हो गया वो हो गया अयश कीर्ति, यानी जिस कर्म के उद्देश्य से जीव की अवस्था अयश कीर्ति प्राप्त करने योग्य हो, उसे अयश कीर्ति नाम कर्म बोलते हैं। यानी जिसको नेम फेम नहीं मिलता उसको अयश कीर्ति नाम कर्म बोलते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी नाम कर्म की 93 उत्तर प्रकृतियां कंप्लीट होती हैं। अब इसको 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। गति चतुर्दशक, तो उसके 14 पॉइंट्स हो गए। फिर पराघात अष्टक जिसके 8 पॉइंट हो गए। फिर त्रस दशक उसके 10 पॉइंट्स। फिर स्थावर दशक इसके 10 पॉइंट्स। ऐसे करके 93 उत्तर प्रकृतियां नाम कर्म की हो गई। और इसको शॉर्ट में अपने देखेंगे तो कैसे 42 भी हो सकता है। कैसे 14 गति चतुर्दशक की प्लस 8 पराघात अष्टक की प्लस 10 त्रस दशक की प्लस 10 स्थावर दशक की, तो ये कितनी हो गई 42। तो अगर आ जाए कि 42 किस अपेक्षा से है तो हमको बोलना है 14 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10। गति चतुर्दशक, पराघात अष्टक, त्रस दशक, स्थावर दशक, इस अपेक्षा से हो जाती है 42। और इंडिविजुअल अगर हम सबकी लेके चलेंगे तो हो जाएगी 93। ठीक है। फिर नामकर्म के बाद में था गोत्र कर्म, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और अंतराय कर्म की भी 5 प्रकृतियां, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट है, वो है 8 कर्म की हमने अभी तक पढ़ी थी 148 प्रकृति। ठीक है। लेकिन इसके 2 और मतलब पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, 120 प्रकृति और 122 प्रकृति। अब ये कैसे है?
120 कैसे हुई और 122 कैसे हुई, ये देखते हैं अपन। सबसे पहले अपने देखते हैं ये 120 का क्या फंडा है। तो 120 के अंदर क्या रहेगा अपने, जो मोनीय कर्म है, मोनीय कर्म की कितनी उत्तर प्रकृतियां हैं? मोनीय कर्म की कितनी उत्तर प्रकृतियां हैं? किसी का भी आंसर नहीं आ रहा। अंकित भैया का आंसर आ गया 28, राइट। मोनीय कर्म की 28 उत्तर प्रकृतियां हैं, राइट। अब 28 में होता क्या है कि जो बंध होता है ना, वो सिर्फ मिथ्यात्व वेदनीय का बंध होता है। सम्यक वेदनीय और सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय का बंध नहीं होता है, ठीक है। सम्यक वेदनीय और सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय, इनका बंध नहीं होता है, सिर्फ मिथ्यात्व वेदनीय का बंध होता है। जीव जब सम्यक को प्राप्त करने वाला होता है तो उसके भावों में शुद्धता आती है, और भावों में शुद्धता के कारण से जो मिथ्यात्व वेदनीय के पुद्गल होते हैं वो सम्यक वेदनीय सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन बंध सिर्फ मिथ्यात्व वेदनीय का होता है। तो अगर हम बंध की अपेक्षा से हम बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, दो प्रकृतियां लेस हो जाएगी। तो अब मोनीय कर्म की कितनी उत्तर प्रकृतियां हो गई? ट्वेंटी सिक्स, राइट। 28 थी, दो प्रकृति का बंध नहीं होता है, तो मोने की कितनी हो गई? 26। 26। क्या ये आप रिपीट कर सकते हैं क्या? हाँ आप जी बिल्कुल। हाँ, मोहनीय कर्म की 28 उत्तर प्रकृतियां हैं, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, मोहनीय कर्म की 28 उत्तर प्रकृतियां, ये चीज सबको क्लियर है? हाँ। ठीक है। 28 में से दो उत्तर प्रकृतियों का बंध नहीं होता है, सम्यक वेदनीय का और सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय का जीव बंध नहीं करता है। क्यों नहीं करता? बंध सिर्फ मिथ्यात्व वेदनीय का होता है। फिर जब जीव के भाव शुद्ध हो जाते हैं तो जो मिथ्यात्व वेदनीय होता है ना, उसी के पुद्गल सम्यक वेदनीय सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये क्लियर हुआ? सम्यक तो मैम हमारे अंदर ही है, मिथ्यात्व आने से सम्यक कम हो जाता है, ऐसा ही होगा ना, तभी तो सम्यक प्रकट होगा, यही होगा। अब वो सम्यक वो हमारे अंदर ही, हम ऐसा नहीं बोल सकते। कोई अभवी जीव है अगर, तो हमेशा मिथ्या दृष्टि जी होगा, तो कैसे बोलेंगे सम्यक वो अंदर है? नहीं है, ठीक है। ठीक है। जब जीव पहली बार सम्यक तो प्राप्त करने जाता है ना, तब जो भी उसका प्रोसीजर होता है प्राप्त करने के लिए, तब उस कंडीशन में मिथ्यात्व के जो पुद्गल होते हैं, भाव अच्छे होने पर वो कन्वर्ट हो जाते हैं सम्यक्त्व में और सम्यक मिथ्यात्व में। अब ये कन्वर्ट कैसे होते हैं क्या नहीं, ये सब थर्ड लेवल जब आप लोग करेंगे तब आएगा आपको, 12th नंबर चैप्टर में ये सब चीजें। ठीक है। अभी हमको समझने की बात इतनी है कि बंध सिर्फ मिथ्यात्व वेदनीय का होता है, सम्यक वेदनीय और सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय का बंध नहीं होता है। जीव के भाव जब शुद्ध होते हैं तो मिथ्यात्व वेदनीय के पुद्गल ही सम्यक वेदनीय सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय में चेंज होते हैं। तो इन दो का बंध नहीं हो रहा, तो 28 - 2 इज इक्वल टू 26। ठीक है। तो मोने की हो गई 26। 148 का हिसाब था हमारे पास में, अब हमको 120 करना है, तो दो तो चली गई। ठीक है। अब आ जाएंगे अपने नाम कर्म के ऊपर। नाम कर्म के अंदर हमने शरीर पढ़ा, शरीर नाम कर्म, उसके कितने भेद हैं? 5। अंकित भैया 5, राइट। 5 भेद हैं। औदारिक प्रक्रिया आरक तेजस कार्बन। ठीक है। अब हमने ये पढ़ा था कि जिस शरीर का उदय होएगा या जिसका बंध उदय जो भी होएगा, सेम उसी के पैरेलल बंधन और संघातन चलेंगे। जैसे औदारिक है, अगर औदारिक शरीर है तो औदारिक का ही बंधन होगा, औदारिक का ही संघातन होगा। वैक्रिय शरीर है तो वैक्रिय का ही बंधन होगा, वैक्रिय का ही संघातन होगा। ठीक है। जो भी शरीर नाम कर्म है ना, मेन जो शरीर है
उसी के साथ वाला बंधन और संघातन भी चलेगा। तो बंधन और संघातन को हमने अलग से पढ़ा था पहले 93 प्रकृति में, अब हमने उसको अलग से नहीं करके उसको शरीर नामकरण के साथ में इंक्लूड कर दिया। शरीर नामकरण जो है उसी के साथ में हमने बंधन और संघातन डाल दिया। तो तो 10 कुल कम हो मिला के ये जाएंगे। 10 प्रकृतियां हमारी लेस हो गई। लेस हो गई, 10 लेस हो गई, 10 ये लेस हो गई, तो 136 रह गई। ठीक है। अब आगे चलते हैं। फिर हमने पढ़ा था वर्ण गंध रस स्पर्श, ठीक है। ये टोटल कितनी थी? वर्ण की कितनी थी? 5 गंध के 2, रस रस के की 5 स्पर्श की 8 टोटल कितनी हो गई? 2 प्लस 20 20 प्रकृति टोटल हो गई। अब कोई भी प्रकृति बनती है ना जब, तो उसका वर्ण गंध रस स्पर्श ये चारों ना साथ में आएगा। ऐसा नहीं होगा वर्ण आ गया गंध नहीं आया, रस आ गया स्पर्श नहीं आया, ऐसा नहीं। चारों में से जिसका जो बनना होगा, वर्ण गंध रस स्पर्श ये चारों साथ में बनते हैं, साथ में उदय में आते हैं। तो हमने क्या किया, ये अभी जब हम 20 करे थे तो 20 की जगह हमने सबका एक एक उठा लिया। वर्ण 1, गंध 1, रस 1, स्पर्श 1, तो वर्ण 4। हाँ शॉर्ट में वर्ण के 5 की जगह हमने एक वर्ण को एक कंसीडर कर लिया, एक गंध का कंसीडर कर लिया, एक रस का और एक स्पर्श का। तो हो गया हमारा वर्ण 4। वर्ण 4 16 प्रकृतियां वो लेस हो गई। तो कितना आया? 20 120 हो गए। 120 हो गई। 120। तो ये हिसाब था हमारा 120 प्रकृति का। अभी आपको बोले 8 कर्मों में कि 120 प्रकृतियां भी होती है क्या? होती है। कैसे होती है? तो मोनीय कर्म की 26, मोनीय कर्म की 26, नाम कर्म की 67 और बाकी जो शेष 6 कर्मों की कितनी है? 27। तो ये ऐसे करके हो गई मैम एक 120। बार ये दोबारा बताना बाइफरकेशन 100 किसका कैसे किया आपने? मोनीय कर्म की 26, हाँ अच्छा मोनीय कर्म की 26, ठीक है। नाम कर्म की 67। 67 देखिए अभी जैसे था ना, बंधन संघातन की 10 प्रकृतियां हमने हटा दी, उसको हमने शरीर के साथ डाल दिया। हाँ ठीक है, 10 कम हो गई, 93 में 10 कम हो गई। हाँ। उसके बाद में वर्ण गंध रस स्पर्श की 20 प्रकृतियां होती है। हाँ तो हमने उसकी जगह एक एक की एक एक ले ली। एक वर्ण की, एक गंध की, एक रस की, एक स्पर्श की। वर्ण 4 कम हो गई, तो 67 हो गया। 28 कम हो गई। तो 67 हो गया, हाँ है ना। तो नाम कर्म का 67, हाँ मोने का 26, राइट। राइट बाकी 6 कर्म जो बचे, ज्ञानावन्य, दशनावन्य, गोत्र, अंतराय, वेदनीय, जो बाकी के बच्चे 6 बचे हैं ना। हाँ यस भाई यस। मोनीय और नाम आ गया, 8 कर्म है, 8 में से 2 तो आ गए, बाकी 6 बचे। तो बाकी 6 की कितनी है? 27। तो 27 प्लस 26 प्लस 67 इज इक्वल टू 120। ये 120 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जी हो गया। सबको 120 वाला समझ में आया? हाँ मैडम, आ गया दीदी। ठीक है। अब ऐसे ही 120 तो हुआ, अब एक नंबर और है। और 148 में 148 में सारा कंप्लीट। मैम आप जो भी बोल रहे हैं आपका आवाज नहीं आ रहा है क्लियर, आप प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए। 28 कम हो गई, बरोबर। 148 में तो सारी की सारी जो अभी हम पढ़ रहे थे। 120 का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हमको? यस। नेक्स्ट है नंबर 122। अब 122 में क्या चेंजेस आएगा, कोई गैस कर सकता है? मोनी कर्म वाली तो आ गई। 26 की जो बढ़ जाएगी 28 हो जाएगी। सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी ऐड हो जाएगा। हाँ जी। 122 प्रकृति जब होगी तो मोने की जो है वो 2 जो 28 आ छुटी थी जाएगी। वो 2 ऐड हो जाएगी, सम्यक वेदनीय, सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय। ठीक है। तो अब इसमें एक मेन पॉइंट ध्यान रखने का ये है
कि जब बंद होता है ना वो 120 प्रकृतियों का ही होता है। बंध जो होएगा बंध तो होएगा बंध 120 उत्तर प्रकृतियों का होएगा। वो तो आपने पहले भी बोला ना, सम्यक्त वेदनीय और सम्यक्त मिथ्यात्व वेदनीय का बंध नहीं होता। उदय जो होएगा वो 122 उत्तर प्रकृतियों का होगा और सत्ता में जो होगी वो 148 प्रकृतियां होगी। ओके ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, बंध उदय सत्ता। जी ओके बंध होगा 120 का हाँ उदय 122 122 का, सत्ता में सत्ता होगी 148 148 की। ओके हाँ ठीक है, सत्ता 148 8 जो हम पढ़ रहे हैं सारी दीदी, आपको प्रकृतियां अलग अलग, कोई किसी के साथ मिक्स नहीं। एक चार्ट नहीं है क्या इस बुक में दिया हुआ 120 प्रकृति का, 122 प्रकृति का? मैम ऐसा चार्ट 148 प्रकृति का अगर चार्ट होगा तो 120 और 22 की कैसे जरूरत रहेगी? नहीं नहीं, आप अभी जो बोल रहे हैं ना ऐसा अलग चार्ट दिया हुआ है क्या? हाँ 120 ऐसा दिया हुआ है, बुक जिनके पास आ गई है पेज नंबर 73। 73 सॉरी मेरे पास एक्चुअली स्क्रीन कैप्चर नहीं है वरना मैं भी शेयर कर देती आपको। हाँ बुक में चार्ट दिया हुआ है इसका। हाँ एक मिनट, बंद में का नाम दोनों आएगी। बंद में बंद में दो नहीं 120 है। 120 है तो मोनीय 120 और नामकरण की दोनों प्रकृतियां आएगी और उदय में सिर्फ नामकरण की आएगी। मैम 122 नामकरण की प्रकृतियां नहीं है ना? नहीं मतलब जो छुट्टी है उसमें से सिर्फ नामकरण की आएगी। बंद में जी दो वो नहीं, एक्स्ट्रा ऐड होता है। आप उल्टा बोल रहे हैं। हाँ बंद में 120 है, हाँ बरोबर। उदय में 122 है। उदय में 122 है तो उदय में वो दो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। हाँ ठीक है। हाँ और सत्ता में सारी रहेगी। एग्जिस्टेंस 148 कब 148 जो हम सीक्वेंस पढ़ रहे हैं अभी। मैडम नामकरण की कौन कौन सी हटेगी एक बार बताइए ना। नामकरण के अंदर जो हमने पढ़ी थी बंधन और संघातन, हाँ गति चतुर्दशक में हमने पढ़ा था ना। हाँ हाँ तो 5 बंधन की 5 संघातन की, हाँ इनको हटा 10 दिया। हट गई। हाँ 10 ये हट गई। हाँ फिर वर्ण गंध रस स्पर्श, अभी तक हाँ कैसे था? वर्ण की 5, गंध 5 की 2। 2 उसकी जगह हमने क्या लिया? एक वर्ण की, एक गंध की, एक रस की और एक स्पर्श की। तो कितनी हुई? 1 2 3 4। तो हम शॉर्ट में इसको ऐसे बोल देते हैं वर्ण 4। 1 हाँ। मगर हम क्यों एक एक ही ले रहे हैं, इसको समझा सकते हो क्या? क्यों स्पर्श तो पे हम सबका एक एक ही ले रहे हैं? एक एक हम इसको इसलिए ले रहे हैं कि जब भी कोई प्रकृति का बंध होता है ना, हाँ तो ये जो 20 प्रकृतियां इसकी ना, वर्ण गंध रस स्पर्श, ये जो हमने पढ़ रहे हैं ना, हाँ अलग अलग जो प्रकृतियां पढ़ रहे हैं, हाँ तो इनका साथ में ही बंध होता है। अच्छा मतलब ये 20 प्रकृतियों का बंध एक साथ होता है। एक साथ। अच्छा तो इसलिए इनको अलग अलग समझने की जगह हमने इनकी जगह एक एक पार्ट ले लिया। उनको उनकी हेडिंग को ले लिया बस। हाँ उनकी रेटिंग को ले लिया कि वर्ण 4 का बंध साथ में हो रहा है। ओके 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 इजी करने के लिए, मतलब ऐसे होता है कि जितना ज्यादा नंबर है उतना हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे कि एक पूरा ब्लॉक था, तो सपोज करो इसमें इसका भी तो हमने क्या, जैसे स्कूल में बच्चे हैं एग्जाम्पल, तो हमने क्या कर दिया, ये ए सेक्शन के बच्चे हैं, समझ गया। तो हमने सब बच्चों को एक नाम दे दिया कि ये क्लास ए के बच्चे हैं। समझ में आ रहा है। तो वैसे ही तो इसकी 20 है तो ये 20 का 20 साथ में बंद होता है। तो इसलिए हमने को इजी करने के लिए हमने दे दिया वर्ण 4, पूरा उसका एक नाम दे दिया। समझ में आ रहा है, धन्यवाद। ओके, तो इस तरीके से ये हो गई हमारी 120, 122 और 148 का कॉन्सेप्ट। ओके ठीक है, तो ये जो हमारी बुक थी 1 से 4 ये कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कर्म बंध और हमारा जीवन। जो बुक पेंडिंग है हमारी वो रिलेटेड है कंप्लीटली आपके सेकंड चैप्टर से।
ये जो बुक कारण कंप्लीट है हो ना, गई, ये बुक कंप्लीट हो गई क्या? हाँ जी, हाँ, दूसरी कौन सी है फिर? 2 बुक के एग्जाम साथ में है क्या? हाँ जी। अच्छा। दी प्लीज दूसरी बुक करवाना है, आप, क्योंकि बुक के बगैर स्टडी नहीं हो पा रही है। बुक का जरूर करवाना आप, जिनके पास नहीं पहुंची है। जी मैम। मत घूस से हाथ हाथ में लग जाएगा, वापस ऑपरेशन करना पड़ेगा। जी इस भैया बोलिए। जो ये अनुपूर्वी नामकरण होता है वो जब जीव एक जगह से दूसरी जगह जाता है तब उदय में आता है, तो उस समय सिर्फ वही उदय में रहता है, मतलब सिर्फ नामकरण, अनुपूर्वी नामकरण। सिर्फ वही नामकरण उदय में रहता है, ऐसे पूछ रहे हैं आप? हाँ, सिर्फ अनुपूर्वी नामकरण ही उदय में रहता है उस समय के लिए। नहीं, और भी कर्म रहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कौन कौन से रहते हैं मैं मरासा से पूछ के बताने का भाव रखती हूँ, मुझे नहीं आइडिया। मैम ना, जैसे 148 प्रकृतियां मेरी सत्ता में, वो तो सारी है ही है ना। हाँ सत्ता में है। अनापूर्वी, हाँ तो अनापूर्वी एक्टिव है उस समय, हमें एक गति से दूसरी गति लेके जाने के लिए, लेकिन बाकी क्योंकि कार्बन योग की वो उसमें कार्बन योग चल रहा है ना, तो इसलिए वो सिर्फ अनुपूर्वी एक्टिव है, बाकी सारे अभी शांत बैठी हैं। हमें नहीं पता और कौन से कर्म उस वक्त उदय में है, नहीं उदय में है। नहीं सत्ता उदय अलग मैम, अलग चीजें हो गई। वाटे बेटा में कहाँ से कोई और एक्टिव होंगे? कार्बन योग होगा एक तो। तेजस्वी। अब जैसे ज्ञानावन्य कर्म है वो हमेशा रहेगा जब तक आप केवल ज्ञान को नहीं हाँ प्राप्त नहीं नहीं, करते। उदय में नहीं रहेंगे ना। अब जैसे अनुपूर्वी तो उदय में आ गई। हाँ, वो भी रहती है। बट हर क्षण में अपने हर एक कर्म उदय में और होते ही है। हर सिर्फ समय नहीं में नहीं, ये तो मरने के बाद की बात हो रही है, जीव एक स्थान से दूसरी जगह जा रहा है। अच्छा, मेरा आपसे फिर क्वेश्चन है, अगर आपका ऐसा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है और तो हम बोल रहे हैं कि ऐसा कोई भी क्षण नहीं आएगा जब जीव को ज्ञान का इतना भी अंश ना हो, मतलब कुछ तो होगा ही, हाँ हाँ राइट? तो ज्ञान तो है जी। पर उसको संपूर्ण ज्ञान नहीं है, इसका मतलब उसके ज्ञानावन्य कर्म भी है। तो क्या उस टाइम में उसको ज्ञानावन्य कर्म नहीं होगा फिर? नहीं 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 मैम, सत्ता में तो है वो। तो मैं वो पता उदय क्या में कह नहीं रही है, हूँ, उदय में नहीं है तो वो कहाँ गया फिर? ज्ञानावन्य कर्म का उदय कौन से गुण स्थान तक है? 10वें गुण स्थान तक। नहीं नहीं, तो क्या वो जीव 10वें गुण स्थान के ऊपर से है? मैं पता क्या सोच रही हूँ, मैं ऐसा हिसाब बना रही हूँ कि अब कोई भी एक जीव है, उसकी 148 प्रकृतियां, 148 या 146 है ना, 148 120। सत्ता में 148। हाँ ठीक है ना, सत्ता में तो 148 है ही है हमारे। अब जब जीव काल करता है तो एक वाटे बेटा एक जगह से उसने दूसरी जगह जाना है। हाँ जी। अब उस समय तो वो कोई ऐसा तो कोई क्रिया या कोई कुछ वो तो कर नहीं रहा ना, हो रही है। तो क्या मेरा हो तो रही है? क्वेश्चन यही है, अगर उस टाइम वो क्रिया कुछ भी नहीं कर रहा हम्म, तो उस टाइम उसको ज्ञानावन्य कर्म का उदय है कि नहीं है? हैगा, होएगा। फिर अपन बोलते नहीं कि जिस लेशिया में जीव जाता लेके जाता है वही लेशिया लेके उत्पन्न होता है करके। बिल्कुल। तो ज्ञानावन्य कर्म का क्षय कहाँ हुआ उसको? निक्षय वो तो नहीं हुआ। तो फिर सातों कर्म हमेशा बनते हैं ना दीदी? बिल्कुल 7 कर्म नहीं, बनते हैं। वाटे बेटा में थोड़ी बनेंगे, हाँ, वाटे बेटा में बनते नहीं हैं। बनेंगे। अब हाँ आप जी, मिक्स बातें कर, अभी आप बोल रहे थे कि उदय में आएंगे, अभी आप बोल रहे हो बंधेंगे थोड़ी। मैं आपको यही बोल रही हूँ, बंध उदय सत्ता तीनों हाँ अलग अलग कॉन्सेप्ट है, आप सब चीज को मिक्स कर रहे हैं। तो राइट। कौन सा कर्म कौन से गुण स्थान तक बंधेगा, उसका उदय कहाँ तक होगा और उसकी सत्ता कब तक रहेगी, ये तीनों एकदम अलग अलग चीजें हैं। और ये तीनों मतलब 25th नंबर चैप्टर की चीजें हैं। अभी आप उसको करेंगे तो बहुत उलझ जाएंगे। नहीं नहीं ठीक है, बस मैं क्योंकि आपको अभी यही कोशिश जैसे कर जैसे आप पढ़ा रहे हैं ना दीदी, तो ऐसा दिमाग में कॉन्सेप्ट आ रहा है। अभी आपने गति पढ़ाई तो अपन नरक गति 4 गति में एक गति तो लेके जा रहे हैं, फिर जाति पढ़ाए तो जैन जो भी जाति वो भी तो लेके जा रहे हैं, विकलेंद्री भी लेके जा रहे हैं, फिर स्थावर शरीर भी लेके, मतलब करीब करीब तो सभी आ गए ना सातों कर्म उसमें। कर्म सारे ही बनते ही है ना, सिर्फ आयुष्य कर्म एक बार बनता है लाइफ में। एक ही बार बनता है। यस यस आया, वो आप बोल रहे हैं जब वो दिमाग में घूम रहा है वो सब चीज। हाँ, वो
कंफ्यूजन रहेगा। पर मैं ये चीज बोलना चाह रही हूँ कि अगर हम सब चीज अभी समझने की कोशिश करेंगे ना, हाँ तो हाँ बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत कियोस हो जाएगा। ठीक।